फुट पेट्रोलिंग। इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन डिपार्टमेंट की फुट पेट्रोलिंग के बारे में ये वीडियो है। फुट पेट्रोलिंग के उद्देश्य विजुअल इंस्पेक्शन करना होता है, एक उद्देश्य, ताकि सेक्शन के बारे में पता चल सके, फीडबैक लेना, सिस्टम के बारे में पूरा फीडबैक मिल जाए, कोई एबनॉर्मलिटी या डिफेक्ट है उसके बारे में हमें ज्ञान हासिल हो जाए, और जब आपको एबनॉर्मलिटी और डिफेक्ट्स पता लग जाएंगे तो उनको अटेंड करके रिलायबिलिटी ऑफ असेट इंश्योर की जा सके ताकि फेलियर्स ना हो, और फेलियर्स रोक करके सेफ एंड अनइंटरप्टेड यानी बिना बाधा का ट्रेन ऑपरेशन चलाई जा सके। इसकी पीरियडिसिटी के बारे में लाइनमैन फोर्टनाइटली इसको करते हैं, सुपरवाइजर हाफ ईयरली करते हैं। स्पेशल फुट पेट्रोलिंग की जाती हैं। स्पेशल फुट पेट्रोलिंग मानसून के समय की जाती हैं, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है उस समय पे की जाती हैं। नाइट में पेट्रोलिंग की जाती हैं, और कभी ब्रेकडाउन होता है तो उसके बाद चेकिंग वगैरह करने के लिए, या कभी पेंटो का हॉर्न टूटा मिलता है उस समय पे भी स्पेशल फुट पेट्रोलिंग जो आदेश दिए जाते हैं टीपीसी के द्वारा उस मुताबिक की जाती हैं। क्या चेक करना है फुट पेट्रोलिंग के दौरान, तो हम एक एक करके आइटम के बारे में बात करेंगे और इसमें क्या डिफेक्ट या डेफिशिएंसी चेक करनी है उसके बारे में बताएंगे। तो फाउंडेशन डैमेज्ड हो सकता है या क्रैक हो सकता है, वॉश आउट हो सकता है। वॉश आउट जनरली जब मानसून की फुट पेट्रोलिंग होती है उसमें हमें देखने पड़ते हैं, हैवी रेन वगैरह हुआ होता है कि फाउंडेशन और उसके आसपास का जो मिट्टी है वो ना हट गया हो। अगर ऐसा हटेगा तो मास्ट के गिरने के चांसेस रहते हैं। वाटर कलेक्शन तो नहीं है फाउंडेशन के आसपास, क्योंकि वाटर कलेक्शन रहेगा, पानी आसपास जमा हो जाएगा तो भविष्य में वो फाउंडेशन को डैमेज कर सकता है और मास्ट को कमज़ोर कर सकता है। साइड अर्थ फिलिंग रिक्वायर्ड, कभी कंस्ट्रक्शन का या अदर इंजीनियरिंग के वर्क्स वहाँ पे आसपास चल रहा है, कोई ऐसी एक्टिविटी चल रही है जिसके कारण कोई साइड अर्थ को फिलिंग की रिक्वायरमेंट है, वो उसके बारे में इसमें बताया जाता है। अगर फाउंडेशन के आसपास या फाउंडेशन के ऊपर वेजिटेशन यानी घास फूस वगैरह जमा है उसके बारे में भी हमें इसके बारे में बताया जाना पड़ता है। ये हम एक एक करके बताएंगे कि डिफेक्ट्स किस तरीके के होते हैं। ये देखिए फाउंडेशन में क्रैक हैं, आप ये देख सकते हैं फोटो में, ये जो क्रैक्स दिखाई दे रहे हैं ये डेंजरस हैं, क्योंकि इसका मतलब फाउंडेशन पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। ये जो टॉप पोर्शन इसको मफ बोलते हैं और ये स्ट्रक्चर बॉन्ड है इसका, तो ये मफ भी अगर क्रैक होता है तो इसको भी हमें बताना है फुट पेट्रोलिंग के दौरान। अब देखेंगे ये फाउंडेशन को कवर कर दिया है ऊपर से, जो ईंट गिट्टी है इससे, ये भी नहीं होना चाहिए। फाउंडेशन वॉश आउट देखिए, मिट्टी बारिश के कारण हट गई है तो वॉश आउट बोलेंगे इसको। ये एक्सपोज फाउंडेशन है, साइड की मिट्टी आप इस पोर्शन में देख सकते हैं, यहाँ निकल गई है बारिश से, तो ये डैमेज हो चुका है फाउंडेशन, इसको बदलना चाहिए। OHE के मास्ट और पोर्टल्स में हमें क्या चेक करना है, कोई हिट मार्क तो नहीं है। हिट मार्क हो सकता है या उसके कारण डैमेज हो सकता है मास्ट लीनिंग टुवर्ड्स या अवे ऑफ द ट्रैक तो नहीं है, प्लम बॉब से इसको मेजर किया जाता है। नंबर प्लेट अगर मिसिंग है उसके बारे में जानकारी दी जाती है, नंबर प्लेट डैमेज हो चुकी है, रेल लेवल या इम्प्लांटेशन जो है पेंटेड नहीं है उसके ऊपर, क्रीपर्स हैं मास्ट के ऊपर, या SPS मिसिंग है यानी स्मॉल पार्ट स्टील आइटम्स अगर मिसिंग है कोई तो उसके बारे में जानकारी देनी है। आप देख सकते हैं इसमें ये मास्ट लीनिंग दिखाया गया है, ये झुका हुआ सा मास्ट है। ये लीनिंग का मतलब है कि फाउंडेशन में कुछ प्रॉब्लम है इसमें, जिसके कारण लीन हो रहा है, और लीनेज की डिग्री डिपेंड करती है, अगर ज़्यादा है तो ये रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। ये मास्ट आउटसाइड लीनिंग है, ट्रैक के अंदर की तरफ, जो यानी ऐसा लीनिंग जो लीन होने के बाद यानी झुकने के बाद ये टूट करके जब गिरेगा तो अगर ट्रैक के ऊपर गिरता है तो इसे इनसाइड लीनिंग बोला जाता है, और अगर बाहर की तरफ है तो आउटसाइड लीनिंग। दोनों ही खतरनाक हैं, दोनों को ही फुट पेट्रोलिंग में इंक्लूड किया जाना चाहिए और स्टाफ को इन्हें अपनी फुट पेट्रोलिंग के दौरान नोट करना चाहिए। आप देख सकते हैं इसमें वेजिटेशन बहुत है, जिसके कारण फाउंडेशन विजिबल ही नहीं है, दिखाई ही नहीं दे रहा है कि नीचे क्या स्थिति है, तो ये इसके ऊपर का घास वगैरह हटाया जाना चाहिए, ये भी एक डिफेक्ट है, इसे नोट किया जाना चाहिए। फाउंडेशन के ऊपर हिट मार्क आप देख सकते हैं, ये हिट मार्क है, यहाँ पर किसी चीज़ ने हिट किया जिसके कारण ये डैमेज हुआ है। ये एक्सटर्नल हिट मार्क है,
इसका संभावना है इसके कारण से इसका जो नीचे फाउंडेशन है वो भी डैमेज हुआ हो, और अगर बारिश वगैरह का समय रहे तो ये टूट के गिर भी सकता है, इसलिए इसे भी नोट किया जाना चाहिए और बताया जाना चाहिए। यहाँ देखिए मास्ट से नंबर प्लेट जो यहाँ रहती है जो कि किलोमीटर नंबर वगैरह बताती है वो इससे मिसिंग है। ये नंबर प्लेट टिल्टेड लगा हुआ है, इसको सही लगना चाहिए। यहाँ पर रेल लेवल इम्प्लांटेशन कॉन्टैक्ट वायर हाइट लिखी जाती है जो कि इसमें नहीं लिखी है। अगर नहीं लिखी तो इसको भी इंक्लूड किया जाना चाहिए आपकी डिफेक्ट एंड डिफिशियंसी बुकिंग में। ये जो SPS बुक मिसिंग का बारे में बात चर्चा की गई थी, इसमें नी ब्रेसिंग बोल्ट, ये यहाँ पे जो बोल्ट हैं मिसिंग दिख रहे हैं, ये अगर इस तरीके का डिफेक्ट मिलता है तो इसे रिपोर्ट किया जाना चाहिए। ये मास्ट के ऊपर क्रीपर्स वगैरह चढ़े हैं ATD के पास, तो इनको भी नोट किया जाना चाहिए, रिपोर्ट होना चाहिए। एंकर मास्ट के ऊपर आप देख सकते हैं ये क्रीपर्स चढ़े हुए हैं गाई रॉड के ऊपर। अब ब्रैकेट असेंबली के बारे में बात करेंगे। ब्रैकेट असेंबली में मुख्यतः इंसुलेटर डैमेज हैं, इंसुलेटर फ्लैश्ड हैं, या इंक्लाइन ड्रॉपर डिफेक्टिव है, स्टेआर्म बैंड है, STVT ट्यूब बैंड है, और कोई अदर डिफेक्ट है उसके बारे में रिपोर्ट किया जाता है। आप देखिए इसमें ये रजिस्टर आर्म ड्रॉपर बहुत अधिक टाइट है, इसका मतलब इसमें अधिक लोड है, यहाँ पे बियर एंड टियर बढ़ करके टूट सकता है, ये रिपोर्ट होना चाहिए। स्टे आर्म डिस्प्लम है, ये डिस्प्लम दिख रहा है आपको। डिस्प्लम मीन्स कॉन्टैक्ट वायर और कैटनरी एक ही प्लेन में नहीं है, तो इसको भी रिपोर्ट किया जाना चाहिए। पर ये BT इंसुलेटर फ्लैश दिख रहा है, यहाँ पर फ्लैश होने के कारण ये एक डिफेक्ट है, इसे रिपोर्ट किया जाना चाहिए। यहाँ पर 910 इंसुलेटर ये फ्लैश दिख रहा है बॉटम पोर्शन में, ये रिपोर्ट होना चाहिए। 910 का पेटीकोट ब्रोकन है, ये आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये डिफेक्ट है जो रिपोर्ट किया जाना चाहिए। यहाँ आप देखिए BT का एक पेटीकोट का पोर्शन ब्रोकन है, ये रिपोर्ट किया जाना चाहिए। सेक्शन इंसुलेटर में हम चेक करेंगे एबनॉर्मल बियर ऑन रनर्स। कोर इंसुलेटर डर्टी है, गंदा है, वो हमें रिपोर्ट करना है। कोर इंसुलेटर अगर कोई फ्लैश मार्क या डैमेज है तो वो रिपोर्ट करना है। आप देखेंगे यहाँ पर ये कोर इंसुलेटर है, इसका इस वाले पोर्शन में चिप हो चुका है, ये वाला पेटीकोट देख सकते हैं, तो ये रिपोर्ट होना चाहिए। इसमें ये कोर इंसुलेटर यहाँ पे फ्लैश हुआ है, फ्लैशिंग का ये मार्क दिख रहा है, तो ये भी रिपोर्ट किया जाना चाहिए डिफेक्ट में। रेगुलेटिंग इक्विपमेंट यानी ATD ऑटो टेंसिंग डिवाइस में हमें वायर डिस्टेंस एबनॉर्मल है तो ये रिपोर्ट करना है। मूवमेंट ऑफ बैलेंस वेट फ्री है या नहीं ये देखा जाता है, इसे रिपोर्ट करना है। SS वायर रोप ओवरराइड तो नहीं कर रहा है ड्रम ग्रुप के ऊपर, ये रिपोर्ट किया जाना है। SS वायर रोप स्टैंड्स टूटे हुए हैं, कटे हुए हैं, तो वो रिपोर्ट करना है। इक्वलाइजिंग प्लेट टिल्टेड है, ये डिफेक्ट्स हैं मेन। आप इसमें देख सकते हैं कि ATD काफ़ी ऊपर चला गया है, इसका वाई वैल्यू जो है स्टैंडर्ड लिमिट से बाहर है, ये रिपोर्ट किया जाना चाहिए। इसमें XY वैल्यू का एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। इसमें SS वायर रोप रबिंग दिख रहा है, या ये पोर्शन आप देख सकते हैं साइड में, नीचे भी यहाँ रबिंग है, तो ये दोनों डिफेक्ट्स हैं, रिपोर्ट किए जाना चाहिए। इक्वलाइजिंग प्लेट, इस प्लेट को इक्वलाइजिंग प्लेट बोलते हैं। ये जो कॉन्टैक्ट और कैटनरी वायर यहाँ पर टर्मिनेट होते हैं, ये एक ही ये जो प्लेट है टिल्टेड नहीं होनी चाहिए, ये एक डिफेक्ट है, ये नोट किया जाना चाहिए। एंटी फॉलिंग रॉड जो कि ATD टूटने पर या वायर टूटने पर इसको नीचे गिरने से बचाती है, इस रॉड को दोनों साइड ही हैं, इनको एंटी फॉलिंग रॉड बोलते हैं। ये अगर बैंड है तो ये रिपोर्ट की जानी है। AT सप्लाई और CLS कलर लाइट सिग्नलिंग सप्लाई में ड्रॉप आउट फ्यूज अगर गिरा हुआ है तो वो एक डिफेक्ट है। साउंडनेस ऑफ अर्थ कनेक्शन प्रॉपर होने चाहिए। फाउंडेशन डैमेज तो नहीं है AT का, और जंपर की हेल्दीनेस, उसके स्टैंड्स वगैरह टूटे हुए हैं या उसमें कोई डिफेक्ट है वो नोट करना है। AT केबल जो डैमेज तो नहीं है, एक्सपोज तो नहीं हुए, ये भी एक डिफेक्ट के रूप में नोट किया जाता है। आप देखिए यहाँ पर DO फ्यूज गिरा हुआ है, ये रिपोर्ट किया जाना चाहिए। यहाँ पर अर्थ पिट बॉक्स मिसिंग है, तो ये रिपोर्ट किया जाना चाहिए। OHE जंपर में स्पैन ड्रॉपर्स एबनॉर्मली आउट ऑफ प्लम है, तिरछे हो गए हैं, तो वो दिखाए जाना चाहिए।
स्पैन ड्रॉपर्स डैमेज्ड हैं, कोई ड्रॉपर टूटा हुआ है या वियर आउट जो बहुत अधिक दिख रहा है या फ्लैश होकर के बर्न आउट हो गया, वो दिखाया जाना चाहिए। जंपर्स में और कोई एबनॉर्मलिटी यानी केजिंग होना उन जंपर्स का, जंपर के स्ट्रैंड्स टूटे हुए होना, ये नोट किया जाना चाहिए। कैटनरी के अगर स्ट्रैंड टूटे हुए हैं या एक्सेसिव सैक कॉन्टैक्ट वायर काफ़ी झूलता हुआ दिख रहा है तो वो एक डिफेक्ट है। आप देख सकते हैं इसमें कैटनरी स्टैंड टूटा हुआ है, ये एक डिफेक्ट है। कैटनरी स्टैंड टूटे हुए यहाँ पे मेल्ट हुए हैं। ये सी जंपर है जो कि नीचे से टूट गया है कॉन्टैक्ट वायर क्लिप से, ये एक डिफेक्ट है। यहाँ पे जी जंपर देखेंगे आप टेंशन में है और ये ड्रॉपर्स भी इंक्लाइंड हो गए हैं, तो इनको डिफेक्ट के रूप में नोट किया जाना चाहिए। आइसोलेटर में आइसोलेटर का नंबर प्लेट मिसिंग है या आइसोलेटर का लॉक मिसिंग है या डैमेज है, अर्थिंग जंपर डैमेज है उसका, एनी साइन ऑफ स्पार्किंग ओवर हीटिंग यदि दिख रहा है तो वो नोट किया जाना चाहिए। यहाँ हम देख सकते हैं कि आइसोलेटर का यहाँ आर्किंग हॉर्न मिसिंग है, यहाँ पर फ्लेक्सिबल अर्थ जंपर होता है जो आइसोलेटर का वो मिसिंग है। बॉन्डिंग के डिफेक्ट में बॉन्ड अगर कोई रस्टी है, बॉन्ड लूज है, बॉन्ड मिसिंग है या नट बोल्ट उसकी मिसिंग है, बॉन्ड अगर फ्लैश हो गया है या बॉन्ड पट्टी अपलिफ्ट हो गई है तो ये डिफेक्ट है, नोट किए जाने चाहिए। यहाँ पे हम दिखाएंगे कि ये बॉन्ड पट्टी यहाँ से टूटी हुई दिख रही है, ये बॉन्ड पट्टी अपलिफ्टेड है, ट्रैक के पास आ गया है, ये अंडर फ्रेम अंडर गियर में जो इक्विपमेंट्स हैं लोको के या वैगन के उनसे एंटेंगल हो सकता है। यहाँ पे जेट बॉन्ड मिसिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉन्ड पट्टी ये वाला पोर्शन यहाँ दिख रहा है, ये टूटा हुआ है। कुछ जनरल डिफेक्ट्स हैं जिसमें ट्री कटिंग की रिक्वायरमेंट हो सकती है, कॉशन बोर्ड, हाइट गेज, क्रॉसिंग लेवल पर इमरजेंसी सॉकेट डैमेज्ड, अर्थिंग ऑफ FOB ROB की जो अर्थिंग की जाती है वो मिसिंग है, FOB ROB पर प्रोटेक्टिव स्क्रीन मिसिंग है, रास्ते में बर्ड नेस्ट यानी घोंसले दिखाई देते हैं उनको निकालना है, या कोई ऊपर फॉरेन आइटम लटका हुआ दिख रहा है, अगर कहीं हैवी स्पार्किंग दिख रही है उस समय जो गाड़ी या लोको पास हो रहा है, जनरल कंडीशन ऑफ स्विचिंग स्टेशंस में कुछ डिफेक्ट दिख रहे हैं तो उन्हें भी नोट करके बताना है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं ट्री दिख रहे हैं बहुत पास में, इनकी कटिंग रिक्वायर्ड है, इनकी ट्रिमिंग रिक्वायर्ड है। ये देखिए यहाँ पे उल्लू यानी ओल इलेक्ट्रिक्यूट हुआ है, ये मंकी इलेक्ट्रिक्यूट हुआ है, काइट कैंटिलीवर पर लटकी हुई दिख रही है, डेंजर बोर्ड मिसिंग है, इसमें क्रो नेस्ट दिख रहा है पोर्टल पर, फाउंडेशन विजिबल नहीं है, बॉन्ड पट्टी पर फ्लैश मार्क हैं, ये ड्रॉपर प्रॉपर नहीं है, गेंट्री के ऊपर देखिए यहाँ पर एक मंकी इलेक्ट्रिक्यूटेड लटका हुआ है, ये भी एक डिफेक्ट है। OHE पे कोई फॉरेन मटेरियल लटका हुआ है, यहाँ पे कैटनरी डैमेज दिख रही है, रूफ पर मंकी इलेक्ट्रिक्यूटेड पड़ा हुआ है। ये सभी डिफेक्ट जो है मेजर डिफेक्ट TPC को और इंचार्ज को रिपोर्ट किए जाने चाहिए और TPC को फुल डिटेल दिया जाना चाहिए इसका। अगर कोई माइनर डिफेक्ट है जो अटेंड किया सकता है उसे तुरंत अटेंड कर लें। और फुट पेट्रोलिंग कुछ इस तरीके से की जानी चाहिए कि सभी सामान जो आवश्यक हैं वो अपने साथ लेकर के जाएं, टूल्स टेकल्स, कोई छोटे मोटे माइनर डिफेक्ट उनको अपने रजिस्टर डायरी में रखें और उनको टाइम पर उनको कंप्लायंस कराएं। सुपरवाइजर्स के लिए निर्देश ये हैं कि फुट पेट्रोलिंग का जो रोस्टर इस तरीके से बनाएं कि स्टाफ पूरा अपना सेक्शन कवर कर ले और ज़रूरत होने पर लाइनमैन TPC से इमरजेंसी फ़ोन से बात करे। इसके अलावा सुपरवाइजर इसको टाइम टू टाइम देखते रहें। TDMS का ऐप अभी रेलवे बोर्ड ने लॉन्च किया है और उसमें ये वेरियस चीज़ें हैं, इसको आप देख सकते हैं। थैंक यू। ज्ञान पार्क की प्रस्तुति को देखने के लिए धन्यवाद।